तो ये है हमारे पास एक शर्ट, जो कि शॉर्ट शर्ट हम बना रहे हैं बेल बॉटम के साथ। और मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो बेल बॉटम कट करके दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम लाइनिंग के साथ बेल बॉटम को कट करते। तो इसकी ये शॉर्ट शर्ट रहेगी जो कि थोड़ा सा लूज़ फिट में बनेगी। ठीक है जी। और ये है हमारी लाइनिंग, जिसमें मैं कॉटन लाइनिंग यूज़ कर रहा हूँ बेल बॉटम के अंदर। और ये है हमारे पास फैब्रिक, जिसके अंदर हम बेल बॉटम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फैब्रिक को हम अभी साइड रख देते हैं। मेन जो है हमने कटिंग करनी है वो लाइनिंग के ऊपर करनी है। तो इसके अंदर जो फैब्रिक लगेगा आपका, तो 2.25 मीटर कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बेल बॉटम की जो लेंथ है वो नॉर्मल पैंट प्लाजो से थोड़ी ज़्यादा होती है, 3 से 4 इंच मतलब फ्लोर लेंथ होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लेंथ लेते टाइम, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 2.25 मीटर कम से कम कपड़ा रहना चाहिए आपके पास जब आप बेल बॉटम कट कर रहे हो। अभी कटिंग कैसे करनी इसमें, तो इसमें वही जो आप हमारी अगर मेज़रमेंट वाली वीडियो चेक करोगे हमारे यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने मेज़रमेंट लेने का तरीका बताया है। नॉर्मली उसी तरीके से मेज़रमेंट लिया जाएगा पूरा कंप्लीट, बट उसमें क्या है, बेल बॉटम का अगर आप साइज़ ले रहे हो तो उसमें थोड़ा थाई से फिटिंग, नी से थोड़ा फिट करके लेना होता है, उतनी लूजिंग नहीं डालनी होती है। और जो मेन चीज़ है लेंथ, तो जो हम एंकल लेंथ ले रहे होते हैं नॉर्मल पैंट प्लाजो की, उसको आपने फुल लेंथ पे लेना है, जैसे नॉर्मली हम सलवार की लेंथ नापते। ठीक है, तो ये इसका मेज़रमेंट रहेगा। और 5 मेज़रमेंट ही रहते हैं इसके भी। लेंथ हो गई, वेस्ट, हिप, थाई और मोरी इसकी, और आप एक नी का भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। तो अभी क्या है, सबसे पहले जो हम मार्किंग करेंगे, तो पैंट में जो हम मार्किंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। पैंट में हम करते हैं मार्किंग के लिए यहाँ पर निशान लगाते हैं, बट इसमें आपने ऐसे नहीं करना। अगर आपने पहली वीडियोस भी हमारी देखी होगी तो उसमें ज़्यादातर मैंने जो दिखाई है मार्किंग, यहाँ पर 1 इंच की हम मार्किंग करते हैं। इसमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें शेप लेनी होती है। तो ये अगर हम साइड से लेके यहाँ से किनारी से, तो वो सेंटर नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कम से कम आपका यहाँ से कन्नी वाली साइड से 3 इंच इस तरीके से रख के आपने ये निशान लगाना है जब भी आप बेल बॉटम कट कर रहे हो। तो सबसे पहला निशान हम उठा लेंगे ये वाला। ठीक है, एक निशान हमारा ये लग गया, और दूसरा निशान हम यहीं पर लगाएंगे जैसे हम नॉर्मली हम लगाते हैं ये। ठीक है, बाकी ये फैब्रिक ये कट जाएगा मार्किंग के हिसाब से, क्योंकि मार्किंग से हमने लेंथ वगैरह चेक करनी है। अभी सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो 1 इंच हमने बेल्ट के लिए निकालना है यहाँ पर। उसके बाद जो भी हमारी लेंथ है, जैसे कि हमारी लेंथ है 40, तो 40 पर ही मार्किंग करेंगे यहाँ पर ये, और ये निशान लगा देगी। अब बेल बॉटम में क्या है, क्योंकि नीचे का जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जो उसकी मोरी होती है, तो जब भी आप 16-17 इंच से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई बना रहे हो नीचे प्लाजो में, तो उसकी लाइनें हमेशा आपने क्या है अलग करनी है, मतलब नीचे वाली साइड से अलग रहेगी, साइडों से आप उसको अटैच रख सकते हो। ये ध्यान रखना, 16-17 इंच से अगर ऊपर की कोई मोरी बन रही है, 16-17 मीन्स ऐसे इतनी चौड़ी मोरी तक तो आप अटैच कर सकते हो कपड़े के साथ नीचे, जो पैंट लुक में ज़्यादा आती है। इससे ज़्यादा अगर बना रहे मोरी हम, तो उसमें लाइनिंग हमारी नीचे वाली साइड से वो अलग रहेगी, जैसे हम सूट में नीचे से अलग करते हैं उस तरीके से। ठीक है जी। अभी यहाँ पर जो हम मार्किंग करने वाले हैं ये, तो यहाँ पर हमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम यहाँ की मार्किंग किस तरीके से करेंगे। तो देखो, उसका सिंपल सा तरीका है, आपने नोट करना है कि जो आपका हिप का जो साइज़ है वो कितने इंच का है। जो आपने मेज़रमेंट लिया था गोलाई में हिप का, वो कितने इंच पर लिया था, तो वो जो है हमारा 40 इंच है। तो 40 का हम चौथाई भाग करेंगे। यहाँ पर इंची टेप इसी तरीके से रखना है बाहर, चौथाई भाग करके आप यहाँ निकाल लेंगे, ये हमारा 10 इंच पे मार्किंग आ जाएगी। अगर किसी को हाई वेस्ट पहनना है, यानी कि थोड़ा ऊपर बांधते हैं वो, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर इंची टेप, यहाँ से इंची टेप को बराबर रखना है, और चौथाई भाग आपने ये निकालना है, यानी कि ये 1 इंच खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई। नॉर्मल वेस्ट आपने इस तरीके से निकालनी, हिप का जो साइज़ निकालेंगे हम ये चौथाई भाग, और अगर कोई हाई वेस्ट पहन रहा है तो इंची टेप फिर निशान से नीचे करके फिर 10 इंच पे कर देंगे, यानी कि 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो नॉर्मल हम मार्किंग कर रहे हैं हिप का साइज। तो ये आपको पता लग गया। और ये पता आपको कब लगेगा कि किसी ने हाई पहनना है कि लो वेस्ट पहनना है,
तो नॉर्मल ही पहनते हैं, ज़्यादातर लो वेस्ट ही पहनते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हाई मतलब नाभि से भी ऊपर थोड़ा बांधते हैं बॉटम को। तो जब आप मेज़रमेंट ले रहे हो उसी वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और डायरी में नोट कर लेनी है कि वो लो वेस्ट डालते हैं या हाई वेस्ट डालते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम इस वाली मार्किंग पे, क्योंकि ये नॉर्मल है, इस पे ये लगा लेंगे हिप का निशान। उसके बाद जो हमारा जो निशान आएगा वो आएगा नी पर। तो नी ज़्यादातर 18, 19, 20 इंच पर आती है, बट इसका अगर आप मेज़रमेंट भी लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं है आपके पास मेज़रमेंट तो आप इस तरीके से 19 इंच के हिसाब से यहाँ पर लगा लेंगे। 19 में 20 इंच भी उतार सकते हो आप नी टोटल, और ये हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो गई। अभी हम रखेंगे साइज़ यहाँ पर थाई का जो साइज़ रेडी है। तो हमारा है जैसे कि 24 इंच, तो यहाँ पर 12 इंच रखेंगे और इसके सेंटर का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। ठीक, यहाँ पर भी 6 इंच का ये वाला सेंटर बना लेंगे और नीचे भी इसी तरीके से सेंटर बना लेंगे 6 इंच का। ठीक है जी। और यहाँ पर भी ये, अभी यहाँ पर जो नी का जो साइज़ है वो रख लेंगे। तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 17 इंच, ये 17 इंच है। तो इस निशान को हम सीधी स्केल से लगाएंगे फ्रंट वाले एरिया में, ये। ठीक, और ये वाली गोलाई के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो साइड से इस तरीके से, ताकि ये हल्की सी जो कॉर्नर बना हुआ वो ना बने आपका, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये मार्किंग हो गई हमारी। अभी देखते हैं कि हमारा जो हिप का, तो देखिए जो साइज़ हमारा ये निकला है चौथाई भाग, वही साइज़ हमने यहाँ पर रखना होता है। बट इसमें क्या है, हम आधा इंच प्लस करके भी हम रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बट हम इसको अभी कंप्लीट उतना ही रख रहे हैं जितना हमें चाहिए, जो हमारा लिखा हुआ है, मतलब साइज़ ये आ गया हमारा। तो ये वाला साइज़ आपको मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना, और ये वाले साइज़ का भी बता दिया। इसमें आप आधा इंच प्लस करके रख सकते हो, थोड़ा कंफर्ट रहता है उठने बैठने में। बट क्योंकि ये बेल बॉटम है, थोड़ा फिटिंग में रहता है, इसलिए पूरा मैंने साइज़ रखा है यहाँ पर। ये हो गई मार्किंग। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 इंच का ये प्लेट का निशान उठा लेंगे यहाँ पर, ये। और जो भी वेस्ट का साइज़ है हमारा, जो कस्टमर से आपने बॉडी से साइज़ लिया, वो साइज़ आप यहाँ पर नोट कर देंगे। और नोट जो आपने करना वो रेडी साइज़ करना है, ताकि आप जब आप बनाओ इसको या आगे वर्कर से बनवा रहे हो तो उनको कंफर्म होना चाहिए कि ये जो साइज़ लिखा हुआ वो रेडी साइज़ है। अभी हमारा इसकी जो वेस्ट है वो 30 इंच है, तो हम इसमें से 3 इंच माइनस कर रहे हैं, क्योंकि साइज़ थोड़ा कम है और जितना साइज़ कम होता है उतनी कम इलास्टिक माइनस होती है। अगर ये 28 इंच होती वेस्ट तो फिर मैं उसमें से 2 इंच माइनस करता। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक का साइज़ जितना कम होता है उतनी उसकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है। अगर हम इतनी इलास्टिक ले तो उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, और इसी में अगर ज़्यादा बड़ी इलास्टिक हो तो ग्रिप उसकी हल्की हो जाती है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है इलास्टिक में, क्योंकि साइज़ कम है इसलिए मैं 3 इंच माइनस कर रहा हूँ। अगर साइज़ ज़्यादा होता, 32 इंच होता, तो फिर हम 4 इंच से लेके 6 इंच तक माइनस करते हैं फुल वेस्ट में से। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर 28 इंच आ जाएगा, सॉरी 27 आ जाएगा, 3 इंच माइनस किया मैंने। लेंथ हमारी हो गई है। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो देखो जो थाई का साइज़ है, ये जो आपका थाई का साइज़ आ रहा है उसमें आप 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से एक्स्ट्रा रख सकते हो यहाँ पर। तो आप यहाँ से भी चेक कर लो इस तरीके से। 14.5 इंच आ रहा, तो यहाँ पर हम सेंटर बना के 14.5 इंच का मार्क कर लेंगे। और थोड़ा और ज़्यादा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इसमें कोई, बट नॉर्मली जो आप कट कर रहे हो वो इसी तरीके से निकल के आएगा इसका साइज़, ये। तो ये हमारी फ्रंट के लिए मार्किंग हो गई है। अभी मैं क्या है, जो भी कटिंग करता हूँ मैं हमेशा फ्रंट और बैक को दोनों को साथ बिछा के रखता हूँ, ताकि एक बार ही मार्किंग हो, अलग अलग मुझे फैब्रिक बिछाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। और ये कॉर्नर हम आधा इंच इसको हल्का सा राउंड शेप में ले लेंगे क्योंकि ये ए लाइन हो गया, तो इसके नहीं तो कॉर्नर फिर साइड में लटकते हैं। ठीक है जी, ये शेप हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पर वही फॉर्मूला चलेगा, 3 इंच हम यहाँ पर रखते हैं, 2 इंच हम यहाँ से लेंगे और 2 इंच हम यहाँ से लेंगे बैक के लिए एक्स्ट्रा जो लेते हैं, और उसमें हम ये वाली साइड का यूज़ करेंगे, ये।
कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम स्ट्रेट ही यूज़ करेंगे ऐसे। अभी ये तो कटिंग है हमारी लाइनिंग के ऊपर, फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो आप देखना है, क्योंकि उसमें ही ज़्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं कटिंग करते टाइम, और कुछ इस तरह के फैब्रिक होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट है, फिर वो दिक्कत करता है। अच्छा देखो, ये जो मार्किंग है ना, ये जो मैंने लगाई है, इसमें कम से कम 2 इंच का फ़र्क होना चाहिए हमारा, ठीक है। क्या जो नीचे वाला मार्किंग कर रहे हैं ना, वो नजर नहीं आ रही इसमें। पता है मुझे, वो तो इसमें रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रही है, वो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही। तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये तो मैं जब बात करूँगा तब वो फेस दिखाऊंगा उसमें। तो ये जो हमारा साइज़ है, यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, 2 इंच का फ़र्क रहना ही चाहिए। 2 इंच से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, बट कम से कम 2 इंच का साइज़ आपका ये रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है जी। और ये जो निशान है बहुत लाइट लगाना है, गहरा निशान नहीं लगाना, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम होती है जो खिंचाव वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना आसन में। जब हम इसको इस तरीके से लगाते हैं ना गहरा करके, तो ये वाली एरिया हमारा खींच मारता है, जो हमें मियानी वाली जो ज़रूरत पड़ती है वो इसी वजह से पड़ती है। बोलते हैं कि पैंट में हमारी मियानी डाल देना, पैंट में मियानी डली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और आपने डालना भी नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर चेंज करना है। फ्रंट में ज़रूरत नहीं होती, बैक में ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बैठता है, उठता है, चलता है तो बैक वाला हिस्सा हमारा खींच मारा होता है, ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग जब भी कटिंग कर रहे हो। और यहाँ पर देखिए 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा बैक वाला हिस्से को आप इस तरीके से 2.5 इंच हमने यहाँ से निकाला, और ये तकरीबन हर साइज़ में आपको यूज़ करना है। जो ये वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। इससे क्या हो, जब उठना बैठना होता है, जब कस्टमर इसको डाल के बैठता है, तो ये जो एक्स्ट्रा हम रख रहे हैं पीछे से नीचे की तरफ नहीं भागती है, बॉटम अपनी जगह पर रहती है फिक्स, अगर ये चीज़ हम एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। बट अगर कोई फिटिंग वाला बन रहा हो, जैसे कि जेंट्स पैंट वगैरह बनती है या ट्राउज़र बनती है, वो उसमें आपको ऐसे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अलग तरीके से कटिंग होती है, उसका भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट उसके बारे में होते तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूँगा आप लोगों को। उसके अंदर फुल बेल्ट लगती है, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी मार्किंग कंप्लीट। अभी इसको कर लेंगे हम कट। कट कैसे करना है, बाहर वाले जो निशान है हमारा उसी पर कट करना है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फैब्रिक पर नीचे कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो पहले हम बाहर वाली साइड को कट कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा बेल बॉटम। ये नीचे से इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये अभी ये जो एक्स्ट्रा वाला है फ्रंट वाले पल्ले को भी हम कट कर लेंगे यहाँ पर। ये इसमें से 2 पल्ले उठा देने आपने, और इसको हटाना नहीं है, इसी तरीके से रखे रहने देना आपने। बस 2 पीस उठा के आपने इस तरीके से कट कर लेना है मार्किंग के ऊपर। ये तो ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग। इसको हम साइड में करेंगे। और आप लोगों को इस तरह की वीडियोस आपको कटिंग से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे मिलती रहेंगी डेली बेसिस के हिसाब से। वो आपको किसी तरह का भी पैटर्न हो, और आप कमेंट करके बता भी सकते हो अगर आपको किसी तरह की कटिंग देखनी है या सीखना चाह रहे हो आप, या कोई ड्रेस है उस तरह के स्टाइल में भी, वो भी आप बता सकते हो कमेंट करके, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो देखो, ये है हमारे पास फैब्रिक। अब ये फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा फॉल वाला है, आपको इस देखने से आइडिया से पता भी लग रहा होगा ये। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है ना, इस तरह के फैब्रिक में होता क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और मैंने इस पर एक रील भी बनाया था बेल बॉटम के ऊपर। देखो इसमें क्या होता है, जब हम इसको कटिंग करते हैं ना, तो जब नीचे की बारी आती है तो नीचे वाला जो पैनल होता है ना हमारा,
उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें वो ऊपर नीचे होने लगता है फैब्रिक। तो उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, देखो आपने लेंथ चेक करनी है, आपके बेल बॉटम की जो लेंथ है कितनी है, 40 है, तो 40 आपने लेंथ चेक कर लेनी है पहले, ये प्लस उसका जो मार्जिन है वो मार्जिन भी, तो मैं 2.5 इंच रख लेता हूँ। और इतना रखने के बाद इसमें आपको कैंची से कट करना है ये, और इसको फाड़ के निकाल देना है, ठीक है। अभी ये जो देखिए कपड़ा फटा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फटता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की भी, और ना ही ये टेढ़ा भागेगा। अब जो कटिंग आपने करनी है वो नीचे को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी है। तो जैसे मैंने ये बिछाया यहाँ पर फैब्रिक, ये और देखो जब फैब्रिक बिछाते हैं ना हम, तो ये वाली साइड टाइट करके रखते हैं, तभी इस तरह के फैब्रिक अच्छे से बैठेगी। देखो ये टाइट करके रखोगे आप तो कहीं नहीं जाएगा, आपका कपड़ा बहुत अच्छे से इस तरीके से सेट हो जाएगा। और ये वाली साइड भी देखो इसी तरीके से सेट करनी है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है आपको या इस तरह के फैब्रिक में करने में, क्योंकि ये ऐसे नहीं बैठते, ये ऐसे ऐसे करके आप ठीक करोगे ना बिल्कुल भी नहीं होएगा वो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ही तरीका है, जो किनारे हैं उनको पकड़ो, दोनों को बराबर करके टाइट करो, और इस तरीके से धीरे धीरे एक साथ बैलेंस ला के इस तरीके से यहाँ पर छोड़ दो, आपका ये सेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत सेट करना तो किनारों से कर सकते हो आप इस तरीके से लेवल। ये अभी देखिए ये फ्रंट वाली लाइनिंग है हमारी, ये तो आपने नीचे वाली साइड से बराबर रखना है। तो मैं नीचे वाली साइड आपको दिखा दूं, शायद दिख ना रहा हो। देखो मेन जो चीज़ है हमारी वो ये वाली जगह है, ये चीज़ बराबर रहनी चाहिए। और जब आप लाइनिंग कट कर रहे हो, ये मान लीजिए हमारा पैनल है लाइनिंग का, इसको बिल्कुल बराबर रखना है हमने यहाँ पर। ये जितना गैप है दोनों में बिल्कुल बराबर रहना चाहिए इधर वाला। उसके बाद इसको जहाँ जाना है इसको जाने देना है अपने कपड़े को, ये जहाँ जहाँ पर भी बैठना चाह रहा है वहाँ पर इसको बिठा देना है ये। तो इसमें जो जब भी आप कपड़ा कट कर रहे हो लाइनिंग के साथ में, खुसूसन बेल बॉटम के अंदर, वैसे तो प्लाजो के अंदर भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है। उससे क्या है, नीचे का जो बॉटम का जो फोल्ड होता है वो बहुत अच्छे से फोल्ड होता है फिर, और इस तरीके से आपने कट कर देना है ये। ये तो ये हमारा फ्रंट वाला पैनल कट चुका है। इसी तरीके से सेम हमने बैक वाले पैनल को भी बिछा के उसको भी कट कर देना है। तो इसमें हम ये वाली साइड ले लेते हैं जो हमने पहले ही फाड़ी हुई है ये, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम ऊपर की साइड में रखेंगे उसको। अगर किसी कपड़े में रुक है तो रुक का ध्यान रखना आपने, अगर प्लेन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये ऐसे सेट करके बस आपने उठा के कट कर देना है। तो इसकी बहुत अच्छी फॉल आती है बनने के बाद ये। और अगर कोई बेसिक कोर्स हमारे से सीखना चाहता है वो भी बिल्कुल फ्री, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर,
मिस्टर वसीम खान के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वो आप सब्सक्राइब करके रखो। उस पर बहुत जल्दी ही हमारा बेसिक टू एडवांस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं उसके, बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी वहाँ पर, वो ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे ही कोर्स की अपडेट आएगी कुछ तो वो आपको वो मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारी कटिंग कंप्लीट। ये तो किसी तरह का भी अगर डाउट हो आपको इससे रिलेटेड कुछ कंफर्म करना है, कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की।